सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है। साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। उनके ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संत आमतौर पर पीला, केसरिया या लाल रंगों के वस्त्र पहनते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और अपना समय भगवान का नाम स्मरण करने में लगाता है। साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा जरूर होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते। वो कड़ाकी ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं और शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। आइए नागा साधुओं के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन माना जाता है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाया जाता है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसके अनुसार उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टे के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी न आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बेजबान कहा जाता है। वो 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। इसकी वजह से नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियाँ होती है। वो कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं की शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योगी की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है।